है जितना मेरे लिए मायने रखता है। और अगर आज रात ये चांद ढल गया ना सर, और सुबह सूर्य की किरण आ गई, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक तरफा था। और फिर खुद तुम्हारे वेद सर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। इन छोटे छोटे लेकिन गहरे शब्दों के साथ वेद का दिल जैसे किसी खामोश टूटती हुई रात में पहली बार खुलकर सामने आया हो। शाम की वह ठंडी हवा, आसमान में बादलों के बीच छुपा चांद और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा, इन सब के बीच वेद के मन का तूफान और भी तेजी से महसूस होने लगता है। सीरियल सरू में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असल भावनाएं परत दर परत खुलने लगी हैं। और आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर जो सरू है उससे कह दिया है वेद ने कि आज रात ढलने से पहले तुम्हें घर आना होगा, वरना तो आज के बाद हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। जिस शिद्दत से यह बात कही गई है, वह इस बात का सबूत है कि वेद के लिए यह रात सिर्फ एक रात नहीं, बल्कि एक इम्तिहान बन गई है। एक ऐसी सीमा रेखा जहां से लौटकर रिश्ता पहले जैसा नहीं रह सकता। सारे नाते टूट जाएंगे। मैं समझ जाऊंगा कि शादी के जो 7 फेरे हमने लिए थे ना, वो सब गलत थे। ये वाक्य सरू के दिल में किसी तीर की तरह उतरते जाते हैं, क्योंकि 7 फेरे सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि वचन होते हैं। और वेद जब उन्हें गलत कह देता है, तो उसके दिल की पीड़ा साफ दिखाई देती है। जिसके बाद यहां पर अब सरू खुद को रोक नहीं पाती है और वह पहुंच जाती है बिरला हाउस। रास्ते भर उसकी धड़कनों की आवाज उसे खुद सुनाई देती है, मानो हर कदम उसे याद दिला रहा हो कि अगर वह देर कर गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जी हाँ, यहां पर जैसे ही वह पहुंचती है, वेद उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे किसी डूबते हुए इंसान को अचानक सहारा मिल जाए। उस पल उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर राहत और आवाज में छुपी खुशी सब कुछ कह देती है कि सरू के आने से उसकी दुनिया फिर से बस गई है। जी हाँ, सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, हर फ्रेम इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस से लबरेज होता जा रहा है। जहां आपको पता ही होगा कि एक तरफ जहां तारा का सच खुलने वाला है और वेद को यह सारा सच पता चलने वाला है कि जो कुछ भी सरू के साथ हुआ था, वह सब तारा ने खुद जानबूझकर किया था। यह खुलासा आने वाली कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा, क्योंकि विश्वास और धोखे की यह लड़ाई बहुत गहरी होने वाली है। और यह सारी रिकॉर्डिंग उसे सुनाने वाली है खुद पूजा भाभी। जी हाँ, पूजा भाभी ही है वो शख्स जो एक्सपोज करने वाली है तारा बिरला को। और इस बात की गंभीरता उनके शांत लेकिन दृढ़ स्वभाव से साफ झलकती है। जैसे जैसे सच्चाइयां सामने आएंगी, घर की नींव हिलती हुई महसूस होगी, क्योंकि एक परिवार में जब सच और झूठ टकराते हैं, तो असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं, आत्माओं पर भी पड़ता है। जिसके बाद यहां पर पहले तो अब जो वेद है, वह कई बार सरू की जान बचाता है यहां पर। यह बात सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि कई ऐसे पलों का मिश्रण है जहां वेद का सरू के प्रति छुपा हुआ लेकिन बेहद सच्चा लगाव उसकी हर हरकत से झलकने लगता है। अब जिस कैफे में वह काम करती है, उससे भी वह बोल देता है कि पता है, यह ना ये जिसे तुम इधर उधर काम करवा रहे हो, यह ना ये बिरला एम्पायर की मालकिन है। अचानक उसके शब्द उस कैफे वाले को जैसे स्तब्ध कर देते हैं। जिस लड़की को वह साधारण समझकर काम दे रहा था, उसके बारे में यह जानकर उसके चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। यह तो सिर्फ तुम्हारे यहां चेक कर रही है कि तुम लोग अच्छे से काम करते हो या नहीं। ये बात कहने के अंदाज में वेद की एक तरफ गर्व और दूसरी तरफ सरू को लेकर उसके मन में जमा हुआ भावनात्मक संरक्षण दोनों दिखाई देते हैं। जिसके बाद वह भी उसका काफी ख्याल रखता है और उसे ज्यादा काम नहीं बताता है। जिस तरह से सरू को अचानक सम्मान और सहजता महसूस होने लगती है, वह उसके दिल को थोड़ी राहत देती है, क्योंकि पिछले दिनों में उसने जितना सहा है, उसके बाद किसी का यूं खड़े होना उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। जिसके बाद वेद को बहुत अच्छा लगता है। उसकी खुशी सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज, उसकी चाल और यहां तक कि उसकी सांसों में भी महसूस होती है। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ अब वो कॉलेज में भी उसकी हेल्प करता है। कॉलेज की भीड़-भाड़, किताबों की आवाजें, गलियारों का शोर, इन सब में वेद की मौजूदगी सरू को एक सुरक्षा कवच की तरह घेर लेती है। यहां पर आज जबन उसके रूम में जब चूहे छुड़वाने वाली होती है, तभी यहां पर सरू फुल्ला और उसकी कुछ दोस्त मिलकर खूब पीट देती हैं। यहां अनिका को और साथ ही उसकी दोस्त पिंकी को भी।
ये दृश्य अपने आप में इतना तेज, इतना अप्रत्याशित है कि देखने वाले भी कुछ पल के लिए सांस रोक लेते हैं। सरू और उसकी दोस्तों का यह रूप पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन जब एक लड़की सीमा पार कर जाती है, तो दूसरी लड़की की चुप्पी भी आखिर कब तक टिकती। जी हाँ, दोनों का भांडा फोड़ देती है। और साथ ही यहां पर सरू तो उसे कह भी देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, कि तुम यहां आओगी, कुछ भी करोगी और हमें पता नहीं चलेगा। सरू की आवाज में वह तीखापन, वह दृढ़ता और वह दर्द सब एक साथ महसूस होता है, जैसे किसी ने उसके भीतर की आग को छू लिया हो। इस बार तो मैंने पहले से ही तुम्हारी फील्डिंग सेट कर रखी थी। यह लाइन सरू के आत्मविश्वास का इशारा है, ये बताने के लिए कि अब वह पहले वाली भोली सी लड़की नहीं रही जो बार बार फंस जाती थी, जिसके बाद अनिका बेचारी चली जाती है क्योंकि कुछ बोल ही नहीं पाती। उसकी खामोशी उसके हार जाने का सबूत बनकर सरू के आसपास हवा में तैरने लगती है। लेकिन यहां पर वेद और सरू के बीच की सारी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं और वह दोनों फिर से एक होने वाले हैं। ये उम्मीद सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उन दोनों के दिल की धड़कन बन गई है, मानो सारी मुश्किलें अब सुलझने लगी हों। लेकिन इसी बीच वेद वेद खुद छोड़ देगा अब अपने घर को, क्योंकि यहां पर तारा कह देगी कि मैं उस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यह वाक्य तारा की कठोरता और उसके मन में भरे अहंकार को दर्शाता है। और वेद जब यह सुनता है, तो उसके भीतर का दर्द और विद्रोह दोनों जाग उठते हैं। तो वेद भी साफ साफ कह देगा, ठीक है, मुझे भी इस नाम की जरूरत नहीं है। उसके यह शब्द किसी बवंडर की तरह माहौल को पल भर में बदल देते हैं, क्योंकि परिवार का नाम छोड़ना कोई छोटा कदम नहीं। आज से मैं अपने नाम के पीछे से बिरला हटाता हूं और अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। ये इमोशनल मोमेंट कहानी में एक बड़ा मोड़ बनकर उभरता है, जहां वेद अपने प्यार, अपने सम्मान और अपने आत्मसम्मान तीनों को एक साथ थाम कर खड़ा होता है। जिसके बाद वह सरू का हाथ थाम कर घर से निकल जाता है। उस हाथ पकड़ने में सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि एक वादा, एक यकीन और एक नई शुरुआत का साहस भी होता है। तो भाई अब देखना, इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या? वेद और सरू हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। इस सवाल के इर्द गिर्द कहानी की धड़कन घूमने लगी है। लेकिन हाँ, उनकी राहें जरूर मुश्किल भरी होने वाली हैं, क्योंकि प्रेम के सफर में आसान मोड़ बहुत कम और कठिन रास्ते बहुत ज्यादा होते हैं। तो भाई आप है कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।